लोग अक्सर कहते हैं कि हर चीज एक कारण से होती है, लेकिन वे ऐसा क्यों कहते हैं? आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दिन एक शांत जंगल में एक नौजवान एक बुद्धिमान संत से मिलने आया। वह बहुत दुखी दिख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। संत ने धीरे से पूछा, मेरे बच्चे, क्या हुआ? नौजवान ने कहा, मेरा सब कुछ चला गया। लुटेरों ने मेरा सब कुछ चुरा लिया। मेरे पास अब घर जाने का कोई साधन भी नहीं बचा है। यह अच्छा कैसे हो सकता है? कोई कैसे कह सकता है कि यह सब अच्छे के लिए हुआ? संत ने धीरे से मुस्कुराया और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें समझाता हूं, एक कहानी के माध्यम से। और फिर उन्होंने एक कहानी शुरू की। एक बार एक छोटे से गांव में भयानक बाढ़ आई। सब कुछ बह गया, घर, खेत, यहां तक कि लोगों की उम्मीदें भी। इस दुख से गुजरने वालों में एक गरीब किसान और उसका परिवार भी था। उन्होंने अपने पास बचाए हुए थोड़े से अनाज को भी खो दिया था। किसान के बेटे ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं पिताजी, जाने दो। जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। किसान को गुस्सा आ गया और वह चिल्लाया, यह कैसी मूर्खता भरी बातें हैं। हमने सब कुछ खो दिया, अपना घर, अपना खाना। यह अच्छा कैसे हो सकता है? और किसान गुस्से में बोला, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। लड़का रोता हुआ चला गया। कई घंटे बीत गए। जैसे जैसे सूरज डूबा, किसान को अपने कहे शब्दों पर पछतावा होने लगा। तभी एक नाव आई और उन्हें बचा लिया गया। एक ग्रामीण ने कहा, तुमने अपने बेटे को बेवजह डांटा। वह सही नहीं था। आखिर तुम बच गए। लेकिन किसान ने कड़वाहट से जवाब दिया, बच गए? हमारे पास अभी भी न घर है, न खाना। इसमें क्या अच्छा है? उसकी पत्नी ने धीरे से उसके कंधे को छुआ और उसने कहा, हमारे पास शायद ज्यादा कुछ न हो, लेकिन उम्मीद मत खो। मैं आसपास के घरों में काम करना शुरू कर दूंगी। हम किसी तरह बच जाएंगे। अगले दिन किसान काम की तलाश में शहर गया। उसने हर जगह कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे काम पर नहीं रखा। थका हुआ और निराश होकर वह घर लौट आया। अपनी छोटी सी फूस की झोपड़ी को देखते हुए वह फुसफुसाया, मेरा बेटा चला गया, मेरी फसलें चली गईं और लोग अब भी कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, फिर कोशिश करो, चीजें किसी दिन बदलेंगी। किसान ने धीरे से सिर हिलाया और एक बार फिर बाहर चला गया। रास्ते में उसे एक संत मिला जिसने पूछा, मेरे दोस्त, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? किसान ने उसे सब कुछ बता दिया, कैसे बाढ़ ने उनका घर, उनका खाना, उनकी शांति छीन ली और कैसे उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया था। संत ने ध्यान से सुना और कहा, मैं कहता हूं कि जो हुआ तुम्हारे अच्छे के लिए ही हुआ। किसान बोला, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं हर दिन दुख झेल रहा हूं। संत ने शांत भाव से उत्तर दिया, जवाब समय के साथ मिलेंगे, विश्वास मत खोना। उस रात किसान अकेला बैठा, संत की बातों के बारे में गहराई से सोच रहा था। क्या यह सच हो सकता है कि सब कुछ किसी कारण से होता है? कुछ दिनों बाद उसे एक दयालु व्यापारी के पास काम मिल गया। व्यापारी उसे अच्छी तनख्वाह देता था और रहने के लिए एक छोटा सा घर भी दिया। एक रात किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। जब उसने दरवाजा खोला तो वह जमसा गया। वह उसका बेटा था। पिताजी, लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चले गए और मुझे बताया भी नहीं। मेरे जाने के बाद मुझे शहर में एक छोटी सी नौकरी मिल गई और धीरे धीरे मैंने एक चाय की दुकान शुरू करने के लिए पर्याप्त बचत कर ली। अब मैं ठीक हूँ। किसान की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि हर दर्द, हर नुकसान ने उन्हें चुपचाप किसी बेहतर चीज की ओर अग्रसर किया था। संत ने अपनी कहानी समाप्त की। सुन रहे नौजवान ने कहा, यह एक अच्छी कहानी है, लेकिन मेरे मामले में सब कुछ चुरा लिया गया। इसमें क्या अच्छा हो सकता है? संत मुस्कुराए और अपने थैली में हाथ डाला। दरअसल उन्होंने कहा, मुझे जंगल में कुछ मिला, इसे ले लो। यह एक चमकता हुआ पत्थर था, पौराणिक पारस पत्थर, एक ऐसा पत्थर जो लोहे को सोने में बदल सकता था। नौजवान हाफ उठा, अगर मेरी चीजें चोरी नहीं हुई होती तो मैं कभी यहां नहीं आता, कभी आपसे नहीं मिलता और यह खजाना कभी नहीं मिलता। संत फिर मुस्कुराए,
तो मेरे दोस्तों, हमने आज इस कहानी से यह सीखा कि चाहे चीजें कितनी भी बुरी क्यों न लगे, समय सब कुछ बदल देता है। दर्द भरे पल गुजर जाते हैं। गुस्से या उदासी में कभी भी फैसले न ले, क्योंकि सबसे बुरी परिस्थितियां भी अक्सर हमें किसी बेहतर चीज की ओर ले जाती है।